नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, हमने आपको कुछ शुरू में विजुअल बताए और वो विजुअल किसी के घर के नहीं है बल्कि एक दफ्तर के हैं, और दफ्तर कौन सा है ये भी बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छोटे मुलाजमों को प्रताड़ित किया जाता है, उनसे किस तरह का काम लिया जाता है, यानी ओहदे की धौंस जमा कर। चलिए बताते हैं आपको। ये जो गाड़ी साफ़ करने वाले हमने विजुअल बताए, ये एक आंगनवाड़ी सेंटर के विजुअल्स हैं और ये गाड़ी है वहाँ की CDPO मैडम की। और बताते हैं आपको ये जो पूरा माजरा है, ये माजरा है आपको वार्ड नंबर 2 त्रिंगला बटोत का, जहाँ पर CDPO रामबन रविंदर कौर मैडम जी अपनी ही आंगनवाड़ी वर्कर से अपनी जो गाड़ी है, यानी प्राइवेट गाड़ी है, सरकारी गाड़ी भी नहीं कहेंगे, प्राइवेट गाड़ी को धुलवा रही हैं। क्या ये एक कर्मचारी की गरिमा पर सवाल नहीं उठता? क्या ये सही है? यानी किस कदर आप जब कुर्सी पर बैठते हैं, कहीं ना कहीं अपने ओहदे की गरिमा को तो तार तार करते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ दूसरे छोटे कर्मचारियों की गरिमा को भी कहीं ना कहीं आप ताक पर रखते हैं। तो इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, ये बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि लगातार इस तरह की कई बार हमारे सामने भी चीज़ें आती जिसे हम बिना उनकी मर्ज़ी के आप तक नहीं रख सकते, क्योंकि ये चीज़ है किसी की कहीं ना कहीं गरिमा की, कि आप अगर कुर्सी पर बैठे तो आप क्या दफ्तर का काम आपके उस सेंटर में नहीं था कि जिसके चलते आपने उन महिलाओं को, यानी खुद भी आप एक महिला हैं और दूसरी छोटे कर्मचारी महिलाओं को किस तरह से आपने गाड़ी धोने के लिए लगाया। यानी वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी बेशक छोटी कर्मचारी हैं, पर सरकार द्वारा उन्हें तनख्वाह मिलती है, आप तो देते नहीं उन्हें। तो जनाब, आप प्राइवेट काम उनसे क्यों करवाएंगे, अपने काम क्यों करवाएंगे? कई बार हमारे पास इस तरह की शिकायतें भी आती कई सारे अस्थाई कर्मचारियों से, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों या आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, तो उन्हें अपने घरों में ऑफिसर लोग जो हैं उन्हें काम करवाते हैं, उनसे बर्तन धुलवाते हैं, उनसे कपड़े धुलवाते हैं, उनसे घर की साफ सफाई करवाते हैं। और इसका एक नमूना तो आपने देख लिया कि किस तरह से ये 2 महिलाएं खड़ी हैं और मैडम जो हैं वहाँ की CDPO रामबन की रविंदर कौर जी उनकी गाड़ी साफ़ कर रही है। यानी आप बाड़ी बरकम इतनी रकम गवर्नमेंट से आपको मिलती है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं और ये भी आपकी तरह कर्मचारी हैं सरकार के। बेशक ये छोटे कर्मचारी हैं, पर इज्जत तो इनकी भी है, गरिमा तो जनाब इनकी भी है। भले ही आप कुर्सी का हेरफेर हो सकता है, पर गरिमा सबकी बराबर है। आप महिला होकर खुद एक दूसरी महिलाओं की गरिमा को किस तरह से ताक पर रखे हो, किस तरह से तार तार कर रही हैं। अरे थोड़ी हमदर्दी तो रखिए, थोड़ी तो इंसानियत रखिए। बेशक आप अहदे पर है। चलिए CDPO रविंदर कौर जी से बात करने का प्रयास करते हैं कि वो कॉल उठाती भी हैं, ये नहीं उठाती, किस तरह से अपना पक्ष रखती हैं। क्यों नहीं, कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है दोनों पक्षों को रखना। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी। रविंदर कौर मैम बोल रही हैं, CDPO रामबन जी जी। मैम, माई सेल्फ इज़ रश्मि शर्मा, जर्नलिस्ट फ्रॉम दैनिक शिव टाइम्स। हेलो 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 मैम, आप सुन रही हैं? मैम, आप हमारी आवाज़ सुन रही हैं? हेलो, चलिए फिर से ट्राई करते हैं। शायद मैम जानबूझकर फ़ोन हेलो किया उन्होंने, पर वो बात नहीं कर रही थी। जो ही हमने कहा हम जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, तो मैडम साहिबा की बोलती बंद होगी। तो खुद सोचिए, कहीं ना कहीं गलत तो इन्होंने किया जनाब, तभी तो मैडम फ़ोन नहीं उठा रही हैं। आपने देखा किस तरह से मैडम ने हेलो किया, पर फ़ोन नहीं अब उठा रही हैं। ये देखिए, आप खुद देखिए, हम कॉल कर रहे हैं मैडम को, पहले हेलो करती हैं, जो ही हमने कहा कि हम जर्नलिस्ट बोल रही हैं, तो मैडम साहिबा ने फ़ोन ही कट कर दिया और आगे से जवाब भी नहीं दे रही है। The person you're calling is not on. चलिए हम दूसरे नंबर से भी ट्राई करते हैं। चलिए दूसरे नंबर से कॉल करते हैं, देखते हैं मैम उठाती हैं नहीं उठाती हैं, क्योंकि कल को ये ना कहें मैम कि आपने हमारा वर्जन नहीं लिया। कई बार जनता भी कहती है कि दोनों साइड का पक्ष रखना चाहिए। अब हम रामबन तो वहाँ नहीं पहुँच सकते, हमारे पास एक ही माध्यम है, फ़ोन कॉल पर। तो आपने देखा किस तरह से मैडम ने, हमने दूसरे नंबर से कॉल किया तो मैडम ने तुरंत पहले हेलो किया। जो ही हमने कहा कि मैम हम जर्नलिस्ट बोल रहे हैं दैनिक शिव टाइम से, तो मैडम साहिबा ने जल्द से जल्द फ़ोन काट दिया। हम फिर से ट्राई करेंगे, एक बार लास्ट बार फिर से कोशिश करते हैं, शायद रविंदर कौर मैम अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हो जाएं।
क्योंकि देखिए बार बार जनता के सामने ये चीज़ें लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करना, हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से भी ये निवेदन करेंगे कि रविंदर कौर मैडम पर ज़रूर कार्रवाई हो, क्योंकि गरिमा की अगर बात है तो गरिमा का ध्यान रखना तो इन बड़े ऑफिसर्स का भी काम है। चलिए जनाब, अब तीसरा अटेम्प्ट हमने किया। दर्शकों, हमने जो विजुअल बताया और विजुअल जो हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ये विजुअल वही कि हमने बताया सीडीपीओ रामन के दफ्तर में, आंगनवाड़ी सेंटर जो है सीडीपीओ ऑफिस का, वहाँ पर किस तरह से एक मैडम जो जिनका नाम रविंदर कौर है, वो सीडीपीओ रामन है, किस तरह से उन्होंने महिलाओं को लगाया है जनाब अपनी गाड़ी साफ़ करने के लिए। यानी कि एक सरकारी आप कर्मचारी, एक ओहदेदार होकर आप दूसरी महिलाओं की या दूसरे छोटे कर्मचारियों की यानी किस तरह से गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। ना जाने कब से ये मैडम साहिबा इस तरह से काम करवा रही हैं, क्योंकि क्या लगता है अगर आप सीडीपीओ हैं और दूसरे छोटे कर्मचारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो क्या आपके नौकर लगे हैं मैम? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो कम तनख्वाह लेते हैं, चाहे वो छोटे ओहदे पर है। रविंदर कौर मैम, आपने साफ तौर पर हमारा फ़ोन जब उठाया और जब हमने कहा जर्नलिस्ट है, आपने फ़ोन को काट दिया। साफ तौर पर ये वाज़ेह होता है कि आपके पास इस वीडियो का कोई जवाब ही नहीं है। वाकया ही आप अपने छोटे मुलाजमों के साथ किस तरह का व्यवहार करती होंगी, ये साफ तौर पर नज़र आता है। और वाकई ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी होती है कि ये जो वीडियो हम देख रहे हैं कि दो महिलाएं जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और आपने किस तरह से अपने ऑफिस में उन्हें अपनी प्राइवेट गाड़ी धोने के लिए लगाया। क्या आप इतनी तनख्वाह लेती हैं? क्या आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपने पैसों से बाहर से जाकर आप गाड़ी धुलवा लें? मैडम, आप भारी भरकम रकम लेती हैं। ये आंगनवाड़ी वर्कर बेचारी कितने पैसे लेती होंगी, पर उसके बावजूद भी आप इनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी जनता जो भी इस समय देख रही है, जिनके साथ भी उनके आला अधिकारी, ऑफिसर या किसी भी डिपार्टमेंट के हो, अगर इस तरह से आपके साथ पर्सनल आपसे काम लेते हो, आप तुरंत हम तक संपर्क करें। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ना कहीं समाज में ये लोग भी, या ये कहें कि सरकारी इदारों में ये लोग भी अपनी कुर्सी की धौंस जमाकर छोटे कर्मचारियों को, गरीब लोगों को परेशान करने में ज़रा रत्ती भर भी संकोच नहीं करते। पर फिर से कहेंगे, ये जिसने भी वीडियो बनाई और हम तक पहुँचे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। ऐसी चीज़ें हम तक आनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में आप हमारी मदद कर सकें। और जो सीडीपीओ की बात करें, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से मैं ये रामन के उनसे ये निवेदन करती हूँ कि रविंदर कौर मैडम पर ज़रूर कार्रवाई हो। और आपने देखा, क्योंकि कल को मैडम ये ना कहे कि मेरा पक्ष नहीं लिया, और जो ही हमने कॉल किया और कॉल पर कहा मैडम हम जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, पहले मैडम ने बोला हाय, हाँ हेलो, उसके बाद जब हमने कहा जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, तुरंत मैडम ने कॉल काटी भी नहीं, यानी होल्ड पर रख दी। और लगातार उसके बाद हमने कॉल किया तो मैडम ने कॉल नहीं पिकी। तो साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं मैडम अपने कर्मचारियों के साथ गलत कर रही हैं। आप अपने कमेंट, अपनी राय ज़रूर रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।